गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 7 से चैप्टर सेकंड ले रहे हैं और चैप्टर में आपको जो पढ़ने जा रहे हैं हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। हम फ्रैक्शंस क्या होती है और डेसिमल फॉर्म क्या होता है इन फ्रैक्शंस का, उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे बच्चों। इससे पहले आप क्लास 6 में भी फ्रैक्शन और डेसिमल पढ़ चुके हैं, उसी से आगे थोड़ा हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, किसी भी एक चीज़ को डिवाइड करना फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे मान लो ये एक आप इसको रोटी समझ सकते हो या आपका पिज़्ज़ा बर्गर का फॉर्म समझ सकते हैं। यानी एक पिज़्ज़ा है, उसके दो भाग कर रहे हैं, तो आपको अगर बोलेंगे कि एक भाग आपको दिया है, यानी आप कभी आधा मुझे दे दो, तो ये आधा किया ना, तो ये आधा मतलब फ्रैक्शन हुआ इसका, हाफ पार्ट। तो इसको फ्रैक्शन को हम कैसे डिवाइड करते हैं और कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे समझेंगे कि आपको कितने भाग है वो समझना है। तो कितने भाग जितने होते हैं उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं। डिनोमिनेटर यानी जिसको हर बोलते हैं हम हिंदी में, है ना, हर में लिखते हैं। तो इसके कितने भाग है? दो भाग। आपको कलर वाला भाग या आपको कितना मिला, मान लो ये वाला कलर वाला पार्ट, तो दो में से एक मिला, तो यहाँ पर इक्वल पार्ट की बात होती है। तो यहाँ फ्रैक्शन जो है, ये कलर्ड वाला भाग हाफ हो गया, तो ये जो अनकलर मतलब जिस पे कलर नहीं है, कलरलेस पार्ट जो है, वो भी कितना हो जाएगा? हाफ। हाफ और हाफ मिलकर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रैक्शन जो है इस वाले की कलर पार्ट की फ्रैक्शन क्या है? 1/2। सिमिलरली इधर आते हैं, यहाँ पर कोई पिज्ज़ा है, उसके आपने 4 पार्ट कर दिए, यानी 4 स्लाइस बना दी और आपको एक एक चारों दोस्तों में आप बांट कर उसको खाएंगे। ठीक है, तो आपको कितना मिला? मान लो ये वाला पार्ट आपको मिला, तो 4 में से कितना मिला आपको? 1। तो ये वाला जो पार्ट है जो आपको मिला है, ये वाला भाग, टोटल पार्ट को हमेशा नीचे लिखते हैं। तो टोटल पार्ट कितने थे? इक्वल पार्ट 4। 4 में से आपको ये कलर्ड वाला पार्ट जो है ये मिला आपको, तो ये 1 पार्ट मिला। ठीक है, तो आपके पास जो पिज्ज़ा था उसके 4 पार्ट थे, तो ये तीनों पार्ट आपने दूसरे अपने दोस्तों में बांटे। मान लो आप पिज्ज़ा लेकर आए हैं, उसमें से एक भाग आपने लिया, 3 भाग आप किसको दे रहे हैं? अपने दोस्तों को। तो ये 3 पार्ट मिलाकर टोटल कितने थे? 4। 4 में से आपने कितने पार्ट अपने दोस्तों को दे दिए? 3/4। तो ये भी क्या है? फ्रैक्शन है। इसको भी हम फ्रैक्शन कहेंगे, ये भी फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन जो रहता है, किसी भी एक पूरी चीज़ को डिवाइड करने की प्रोसेस को फ्रैक्शन बोलते हैं बच्चों। और फ्रैक्शन जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या हमेशा धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। ऐसे रैशनल नंबर जो पढ़ेंगे उसमें नेगेटिव हो सकते हैं, ऊपर या नीचे या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमेशा डिवाइड करेंगे तो उसके पार्ट होंगे, तो जो पॉजिटिव पार्ट आएंगे। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। यहाँ पर मान लो एक टॉफ़ी है आपके पास, है ना, टॉफ़ी है, तो इस टॉफ़ी को हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसके 5 पीस उसमें हम लाते हैं, तो देखते हैं उसमें 5 पीस आपको 5 बच्चों में बांटना है, तो आपको उसमें से एक पीस दे दिया। तो इस पूरी टॉफ़ी में कितने पीस थे? 5 पीस। तो जितने पार्ट होते हैं वो नीचे लिखना है। तो 5 पार्ट है, आपको कितना मिला? 1। ठीक है, तो ये सारे पार्ट मिलकर किसी दूसरे बच्चों में बांटे, तो कितना भाग बांट दिया बच्चों में? दूसरे बच्चों में तो 1 2 3 4, तो 4 पार्ट आपने दूसरे बच्चों में बांट दिया। एक तो ये तरीका। दूसरा, हर एक पार्ट इसमें कितना है? जैसे ये वाला पार्ट कितना? 1/5। तो प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिला होगा? ये 4 बच्चों में बांटे ना, तो दूसरे बच्चों को भी कितना मिला? 1/5, क्योंकि ये एक ही पार्ट मिला ना 5 में से उसको। तीसरे बच्चे को भी 1/5, चौथे बच्चों को भी 1/5 और पांचवें बच्चे सबको 1/5 1/5, यानी एक टॉफ़ी का 1/5 भाग सबको मिला। 5 भागों में बांटा तो 5 भाग मिला। सिमिलरली यहाँ पर भी एक और एग्जांपल दे दिया। मान लो 2 बच्चों में टॉफ़ी बांटी, एक छोटा है एक बड़ा भाई है घर में, तो जनरली मदर फादर क्या करते हैं बच्चों?
छोटे वाले को टॉफ़ी ज़्यादा दे देते ना, तो मान लो ये छोटा वाला भाई को कितना भाग दे दिया, 3 भाग। तो टोटल पार्ट कितने थे इसमें, 5। 5 में से छोटे वाले भाई को ये यहाँ से लेके यहाँ तक दे रहे हैं, तो कितने पार्ट दे रहे हैं, 3 पार्ट, है ना। तो ये 3/5 किसको दिया, छोटे को। और बड़े भाई को कितना दे दिया, 2। तो यहाँ से लेके ये 2 पार्ट्स हुए, ये 3 पार्ट हुए, कितने टोटल में से, 5 में से। तो ये फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, 3/5, 2/5। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, एक तो इक्वल पार्ट्स में होना चाहिए, दूसरा क्या है, इसको हमेशा पॉजिटिव रहती है ये फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन भी आपकी कितनी प्रकार की होती है, हम 3 प्रकार के फ्रैक्शन क्लास 6th में पढ़े हैं बच्चों। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको समझना भी बहुत आसान है। जब आपका ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली बड़ी हो, मतलब न्यूमरेटर यानी अंश जो छोटा हो, डिनोमिनेटर यानी हर बड़ा हो, है ना, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शन को याद रखने का सबसे सरल तरीका, जिससे आपको क्लास टेस्ट होते हैं, आपको मान लो 10 मार्क्स का कोई टेस्ट हुआ, तो 10 में से आपको क्या है, या तो 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो जनरली क्या होता है, एक आध नंबर कम मिलता है। तो 9/7, 9/10, है ना, 8/10, 4/10। तो यानी ऐसा नहीं मिलता है कि 11/10, है ना। तो जैसे मान लो कोई 7 मार्क्स का टेस्ट हुआ, तो उसको आए 4/7 मार्क्स। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर रहता है वो हमेशा छोटा होता है, लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। अंश हमेशा हर से छोटा होगा, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है किससे, न्यूमरेटर से। ऊपर वाली न्यूमरेटर, सॉरी मैंने गलत, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से हमेशा बड़ी होगी बच्चों, है ना। एक चीज़ और समझ सकते हैं, जैसे इसमें प्रॉपर में अगर डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट में आएगा आंसर, है ना। अगर डेसिमल में हम इसको पता करें तो 0 पॉइंट, और अगर इसको डिवाइड करेंगे 1 या 1 से बड़ी संख्या आएगी, जैसे 4 1 जा 4 चला गया ना, फिर 3, तो ये 0 पॉइंट से शुरू होगा। और ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 1 2 3 4, यानी 0 पॉइंट से बड़ी आएगी, और ये पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट से बड़ा आएगा इसका नंबर। तो ऐसे भी पहचान सकते हैं। तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर को हम मिक्स में बदल सकते हैं। जैसे आपने क्या करा बच्चों, 7 में 4 से डिवाइड किया, कितनी बार गया बच्चों, 1 टाइम्स गया, आपका कितना बचा, रिमाइंडर 3, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, जो आप लिखने का तरीका एक और सरल तरीका है, जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर ले जाकर जिससे भाग दिया वो यहाँ लिख दो ऐसे। तो 1 and 3/4, है ना। तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गई, 1 and 3/4। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे मैं बताता रहूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। फर्स्ट में आपको क्या कहा है, सॉल्व करना है। और आपको यहाँ पर 7 पार्ट दिए हैं अलग अलग, है ना, अलग अलग आपको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिए हैं, यानी आपको फ्रैक्शन के रूप में यहाँ पर एक्सप्रेशन दिए। और इनके बीच ऑपरेशन मीन्स किसी में माइनस करना है, किसी को प्लस करना है, हाँ। और कहीं एक से ज़्यादा टर्म्स दिए, कहीं मिक्स फ्रैक्शन दिया है, यानी इनको सॉल्व करके आंसर लाना है हमको, ठीक है। तो और इनके बीच जो ये प्लस माइनस लगे ना, इनको हम मैथमेटिक्स में ऑपरेशन भी बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया हमने 2 - 3/5। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको मैं 2 तरीके से आपको सॉल्व करना बताऊँगा बच्चों। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, फर्स्ट को है, पहला तरीका जो है फर्स्ट मेथड, जब भी कोई फ्रैक्शन दिया हो तो यहाँ फ्रैक्शन, तो इसको भी हम फ्रैक्शन में
कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से 2/1 माइनस 3/5। और किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करना है और अगर डिनोमिनेटर में कोई संख्या अलग अलग दिए यानी लाइक टर्म नहीं हो तो डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। तो सेम करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, या तो आप एलसीएम लेके कर लो। तो पहला तरीका क्या हो गया, देखिए अगर एलसीएम लेते तो 1 और 5 का आपको एलसीएम लेना आता है तो सिर्फ 5 से ही देना पड़ेगा, इसको 5 बन जाए। तो यहाँ पर इसका 1 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हो गया 5 इंटू 1 मीन्स 5 आ गया। तो इसका एलसीएम 5, तो एलसीएम नीचे 5 लिखेंगे बच्चों। ठीक, अब क्या करना है, इस 1 से 5 को डिवाइड करो तो क्वोशिएंट मीन्स भागफल कितना आएगा 5। तो जो क्वोशिएंट आ रहा है उसका 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 5। जो साइन यहाँ दिया, अगर प्लस दिया है तो प्लस लिखना है, माइनस दिया है तो माइनस लिखना है। फिर इस 5 से इसको 5 को डिवाइड कर, तो क्वोशिएंट मतलब भागफल क्या मिलेगा 1। तो 1 का इस 3 में मल्टीप्लाई करो। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको कितना मिल जाएगा बच्चों, 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 1 ज़ा 3 और यहाँ 5। तो एक्चुअल आंसर क्या आ गया, 7 माइनस 3 10 माइनस 3 मीन्स 7/5। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं, 7 में 5 से डिवाइड करो बच्चों। 7 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स गया, रिमाइंडर बचा 2। अब इसको लिखने का तरीका क्या है बच्चों, यहीं पर इसको लिख दीजिए। जो रिमाइंडर है ये ऊपर लिखते हैं और जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे लिख देते हैं। तो ये मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गई, 1 and 2/5, और ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, इसी को दूसरा तरीका एक और मैं बता रहा हूँ बच्चों। एक और तरीका क्या है, जैसे आपको दिया है सेकेंड मेथड, अगर आपको कहीं एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही हो तो इस वाली मेथड से यूज़ कर सकते हो। इसका आपको दिया है 2/1 माइनस 3/5। तो क्या करना है, अगर ये न्यूमरेटर में दोनों संख्याएं अलग अलग हो या अगर सेम भी हो तो आप इसको क्या तरीका, जैसे 5 नहीं, 5 के अलावा दूसरी संख्याएं हो जैसे, तो क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो नीचे, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस में करो तो 2 × 5, या 1 का मल्टीप्लाई 3 में करो। क्या करना है बच्चों, नीचे के दोनों का मल्टीप्लाई करना है। इस 5 का मल्टीप्लाई 2 में किया, जो साइन है वो लगाया, 1 का मल्टीप्लाई 3 में कर दिया। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ, 10 माइनस 3/5। तो आपका यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा, 7 क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर भी आंसर आपका 7/5। तो इसको भी चेंज कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो 2 and 5। तो आप दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना। तो हम जनरली कभी आपको इस टाइप्स का एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही तो आप ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है बच्चों। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट ले रहे हैं। आपको दिया है 4 + 7/8, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में 1 कर लेंगे बच्चों, और इसको भी दोनों मेथड से मैं बताऊंगा अभी। नीचे एलसीएम लिया तो जब आपको सिर्फ 1 हो और कोई दूसरा नंबर दिया तो एलसीएम वही आ जाएगा, यानी 8 आ जाएगा आपका एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना रहता है, 1 से 8 को डिवाइड, जो एलसीएम है उसको ये डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो 8 में 1 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट मतलब भागफल क्या मिलेगा, 8। तो 4 × 8, और जो प्लस है तो प्लस लगाना है बच्चों, माइनस है तो माइनस लगाना आपको। 8 से फिर 8 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आपको 1 मिलेगा, जो भागफल आया है उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है।
नीचे 8 एज इट इज़ लिखिए, इसको सॉल्व कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 32 प्लस 7, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 39/8। ठीक है बच्चों, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आप डिवाइड कर लीजिए। देखिए यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, देखो तो क्या किसको डिवाइड कर रहे हैं 39 को, किससे 8 से डिवाइड कर रहे हैं। 39 को 8 से था तो 8 चौक 32 यानी 4 टाइम्स गया है बच्चों, नीचे बचा 7। और मैंने आपको बताया था इसको डायरेक्ट क्या लिख दीजिए, यहीं पर लिख दीजिए इसी जगह। तो ये जो आया क्वेश्चन, इसके आगे एक लाइन खींच के रिमाइंडर को ऊपर लिखिए और जिससे भाग दे रहे हैं वो हमेशा नीचे आएगा 8। तो इसका जो आंसर है आपका वो क्या आ जाएगा 4 and 7/8, है ना ये। अब इसी का सेकंड पार्ट बता रहा हूँ बच्चों, सेकंड तरीका क्या है ना। ये आप क्या करेंगे 4/1 दिया है, इधर 7/8 दिया है, नीचे नीचे दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए क्रॉस में, 8 × 4 हो गया, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस 1, 7 × 1 कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मिल जाएगा 8, है ना, और यहाँ हो गया ये 32 प्लस 7 मीन्स आ गया 39/8 बच्चों। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदला हमने तो क्या मिल जाएगा 4 and 7/8। तो ये आपके आंसर हो गए बच्चों। आपको जो मेथड अच्छी लगे वो यूज़ कर लेना, दोनों मेथड से करना ज़रूरी नहीं, कोई भी एक मेथड अप्लाई करना है आपको, है। ओके, थैंक यू।